सारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग फिर से एक संडे स्कूल की कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज जो हम लोग चैप्टर सीखेंगे वो मिलाकर हमने लॉकडाउन में न्यू टेस्टामेंट के 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। कितने? 9 चैप्टर्स। तो नेक्स्ट वीक है ना, हम लोग नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। ये जो 9 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, इस पर एक छोटा सा रिवीजन होगा, ठीक है। और रिवीजन में आंसर इन 1 वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए, ऐसा सवाल रहेगा और मेमोरी वर्ड्स बोलना होगा। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप लोग की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, पढ़ाई है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। अच्छे से आप लोग कहानी का अगर देख लेंगे तो आप लोग आराम से ये जो रिवीजन है उसके आंसर्स दे पाएंगे। तो ईमानदारी से बिना देखे आप लोग को उसके आंसर्स लिखने होंगे। हम लोग आपको ये बात आज बता रहे हैं ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए। अगले संडे से पहले आपको एक हफ्ता मिल जाएगा ना, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए और ईमानदारी के साथ लिखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। और जो कुछ भी पढ़ाया है उसका लिस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा अभी, चैप्टर्स के नेम्स और उनके बाइबल रेफरेंसेस। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग के पास वर्कशीट भी है और आप लोग के पास खुद भी वो सारे रेफरेंसेस हैं। फिर भी इस वीडियो में आपको वो सब दिया जाएगा, तो आप लोग वो देख के उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है जीसस कॉल्स मैथ्यू, यानी यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्रिय प्रभु यीशु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। संडे स्कूल में शामिल होने वाले हर एक बच्चे के साथ आप बात कीजिए। आपके वचन के द्वारा हमें भली बातें सिखाइए और जो सही नहीं है उससे हमें दूर रहने में मदद कीजिए। सारा समय आपके हाथों में देते हैं। हर एक बच्चों को आप मार्गदर्शन दीजिए और हर एक के परिवार में आशीष दीजिए। हमारे पास्टर्स और सिस्टर्स को भी आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हमारा कहानी का चैप्टर रेफरेंस है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9 टू वर्स 13। मत्ती का 9वां अध्याय, उसका 9 से लेकर 13वां वचन। इस कहानी में क्या हुआ था हम देखेंगे। कहानी छोटी सी है लेकिन इसमें जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए और मैसेज को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने मत्ती को महसूल लेने वालों की चौकी पर बैठा हुआ देखा। Jesus Christ saw Matthew sitting on the stool of tax collectors. तभी यीशु मसीह ने उससे कहा, फॉलो मी, यानी मेरे पीछे आओ। तो मत्ती ने यीशु मसीह को फॉलो किया। उसके बाद जब यीशु मसीह मैथ्यू के साथ यानी मत्ती के साथ जब भोजन कर रहे थे, उस समय वहां पर बहुत सारे चुंगी लेने वाले यानी महसूल लेने वाले, लॉट ऑफ टैक्स कलेक्टर्स एंड द सिनर्स, और पापी, वो सब लोग वहां पर बैठे थे और चेले भी थे, वो लोग भोजन खा रहे थे। तभी फरीसियों ने चेलों को कहा कि यीशु मसीह पापी के घर में बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं, ठीक है।
तो क्या बोला फरीसियों ने? चेलों से क्या पूछा कि यीशु मसीह पापियों के घर में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? ये बात जब यीशु मसीह ने सुनी तो उन्होंने कहा कि चंगे लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है उनको है। सो हाउ जीसस रिस्पॉन्डेड, इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड अ डॉक्टर बट द सिक। और उन्होंने ये भी कहा कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए हैं, यानी उनने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए आया हूं ताकि मैं किसी का बलिदान ना लूं और लोगों को क्षमा दूं और उनको उद्धार दूं। तभी यीशु मसीह ने और क्या बोला पता है? कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो और सीखो कि मैं ये क्यों कहता हूँ। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इस संसार में पापियों को बलि चढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि उनको दया देने आया हूँ। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। जीसस रिप्लाइड, आई डू नॉट वॉन्ट टू पनिश, आई डू नॉट वॉन्ट टू sacrifice people, but I want to forgive them, I want to give them mercy. And he also said that I have come here to call the sinners and not the righteous. ठीक है, तो इस कहानी का क्या अर्थ होता है? ये कहानी अगर हम अलग अलग भाग में देखें कि शुरुआत में क्या हुआ कि यीशु मसीह ने मैथ्यू को देखा, फिर क्या हुआ, उन्होंने बुलाया मैथ्यू को, उनके साथ बैठ के खाया, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने फरीसियों को जवाब दिया कि वो मैथ्यू के साथ खाना क्यों खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी इसको अच्छे से समझना है कि ये कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैथ्यू क्या था? यीशु मसीह का चेला बनने से पहले क्या था? टैक्स कलेक्टर था। ओके, मत्ती चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वाला था। उस टाइम पे चुंगी लेने वालों को पापी का दर्जा दिया था। क्यों पता है? क्योंकि वो जब चुंगी लेते थे ना, तो वो जो पैसे लेते थे वो जितना लेना है पैसा उससे ज्यादा लेते थे, और जो ज्यादा है ना वो अपने पास रख लेते थे। ये गलत बात है ना। तो जो भी वहां पे चुंगी लेने वाले थे ना, उन सब का नाम वहां पे बदनाम था, और उन्हीं बदनाम चुंगी लेने वालों में से एक मैथ्यू था, मत्ती था। मैथ्यू के बारे में हम अगर देखेंगे तो मैथ्यू में क्या क्या चीजें थी जो सही नहीं थी। पहली बात तो मैथ्यू होशियार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको समाज में लोग पसंद नहीं करते थे। वो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे जाता था। उसने रोमियो की मदद की, और खासकर मछुआरे हैं ना, फिशरमैन, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स है ना उसका एक्स्ट्रा पैसा रख लेता था, और इसीलिए वो चोर था, है कि नहीं? एक्स्ट्रा पैसे लोगों के बिना बात के रखना चोरी हुई ना। तो यीशु मसीह के जो शिष्य थे ना, उनको भी वो धोखा देता था, उनसे भी वो ज्यादा महसूल लेता था, यानी ज्यादा टैक्स लेता था। ये सारी चीजें जो थी ना उसमें, वो एक अंदरूनी बीमारी है ना। उस तरह से मैथ्यू में बहुत सारी चीजें थी जो सही नहीं थी। उस पापी को यीशु मसीह ने क्या किया? बुलाया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अवसर दिया कि उस पापी को क्षमा करने का मौका मिले। हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के पीछे जाना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें क्षमा जरूर मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? आमीन। जब मैथ्यू को यीशु मसीह ने बुलाया, तभी मैथ्यू क्या था वो आप लोग जान गए हैं। वो महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, और उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन उसने बाद में लालच नहीं की। जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया, और जब मैथ्यू को एहसास हुआ कि उसे यीशु मसीह का शिष्य बनना है, तो उसने अपने सारे धन और जो कुछ भी उसने कमाया था उसको महत्व ना देके यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो हमें भी इसी तरह यीशु मसीह को फॉलो करना है। क्या आप लोग रेडी हैं इस तरह से यीशु को फॉलो करने के लिए? जो कुछ भी है उसे छोड़ के हमें यीशु के पीछे जाना है। जिस तरह से मैथ्यू ने अपनी सारी अर्निंग्स को और अपनी सारी गलतियों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसको यीशु मसीह का चेला बनना था, उसी तरह से क्या हम यीशु मसीह का चेला बनने के लिए तैयार हैं? और एक बात हम क्या यहाँ पर देखते हैं, हमारे जीवन में हम लोग जो करते हैं, ठीक है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन लोग पढ़ाई में कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर के लिए समय देना है कि नहीं? तो आप लोग सब स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं ना,
तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि मुझे बहुत काम है या मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स लाता हूँ या लाती हूँ, हाँ मैं पढ़ाई में ही ध्यान दूंगा या दूंगी, हाँ, और परमेश्वर से पीछे हट जाएं। पढ़ाई को तो ध्यान दीजिए ही, लेकिन पढ़ाई से भी ज़्यादा ध्यान किसको देना है? परमेश्वर को और उनके सेवकाई को। उसी तरह जब लोग बड़े होते हैं, जब जॉब जाते हैं, तो भी वो लोग क्या करना है? वो लोग कितना भी तरक्की कर लें, कितना भी कमा लें। मैथ्यू ने कितना कमा लिया था, है ना? लेकिन यीशु मसीह का पीछा करने के समय उसने वो सारी चीज़ें नहीं देखी। तो अगर हमें यीशु मसीह की सेवा करनी है, उनका पीछा करना है, तो हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, हम कितने भी अमीर हो जाएं, हमें कितना भी बड़ा जॉब क्यों ना मिले, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें आराधना के लिए, स्तुति के लिए और सेवकाई के लिए समय निकालना है। ठीक है? जैसे आप लोग की संडे स्कूल टीचर्स हैं ना, उनमें से कितने लोग कॉलेज भी जाते थे और अब जॉब भी जा रहे हैं, मिनिस्ट्री है कुछ लोगों का, उसके बाद भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए समय निकाल रहे हैं ना, वर्कशीट्स बना रहे हैं ना। उसी तरह आप लोग भी आपके स्कूल का काम, कॉलेज का काम होकर भी मनन वचन याद कर रहे हैं, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। इन सब के लिए परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। ये जो जज्बा है ना हमारा, इसे बिल्कुल कम नहीं होने देना है। हम आगे जाके जहाँ भी हों, जैसे भी हों, तो भी हमें हर हालत में परमेश्वर के पीछे रहना है। जिस तरह से मैथ्यू ने परमेश्वर के पीछे जाने के समय अपने कमाए हुए धन के बारे में नहीं सोचा, उस तरह से हमें भी पूरे दिल से यीशु मसीह का पीछा करना है। और क्या है कि यीशु मसीह ने किसको बुलाया है? उनने धर्मियों को नहीं बुलाया है, उन्होंने पापियों को बुलाया है। वो इस संसार में हमें सजा देने नहीं आए, परंतु अपने अनुग्रह से हमें उस सजा से छुड़ाने आए हैं, हमें पापों से छुड़ाने आए हैं, हमें उद्धार देने आए हैं। ओके, हमें क्या करना है? हमें उनका पीछा करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें क्षमा जरूर मिलेगी, और उसके बाद हमें वो गलत काम नहीं करना है जो हम पहले कर रहे थे। आमेन, हालेलुया। तो आज की कहानी आपको समझ में आई, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आज की कहानी का मेमोरी वर्स है जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. हालेलुया। आप लोग रिवीजन के लिए भी अच्छे से पढ़िए और इस कहानी को भी आप लोग ध्यान कीजिए और वर्कशीट सॉल्व कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।